गणमयी बुद्धि के निर्वाण दत्तै धम्म दत्तै ज्ञान दत्तै चित्त में जागे प्रतीक्षण हृदय में जागे प्रतीक्षण आं 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 जागे प्रतीक्षण। आइए सबसे पहले हम लोगों ने सबसे पहले तथागत बुद्ध की प्रतिमा के सामने दीपक जलाया, पुष्प अर्पित किया, धूप बत्ती जलाई गई, अगरबत्ती जलाई गई। सबसे पहले हम लोग पूजा करेंगे और जब हम कहेंगे आप लोगों से बोलने के लिए बुद्ध का पाठ हम लोग करेंगे तो आप घन सारपदितेन दीपेन तम धंसिना त्रिलोक दीपम संबुद्धं पूजयामि तमोनुदं वर्णगंध गुणोपेतं एतं कुसुम संतति पूजयामि मुनिन्दस्य श्रीपाद सरोवे पूजेमि बुद्धं कुसुमनेल पूजेमि मतामि लभामि मोक्षं कुखं मिलायाति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाश भावं सुगंधिकाय वदन मनंत गुणगंधिना सुगंधिनाहं गंधेन पूजयामि तथागतं गंध संभार युक्तेन धूपेनाहं सुगंधिना पूजे पूजयन्तं पूजा भाजन मोत्तमं। अब आप लोग खुद का पाठ करेंगे, हम बोलेंगे आप लोग दोहराइएगा। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। आप लोग हाथ जोड़े रहेंगे, जब हम सर्वजुका प्रणाम करने के लिए कहेंगे तो आप इतिपिसो भगवारहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविद अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्वा देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति बुद्धं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। बोलिए बुद्धं नमामि। स्वखातो भगवतो धम्मो संदिष्टिको अकालिको एपस्सिको ओपन्नयिको पंचत्वं वेदितव्यो विद्युहीति धम्मं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। एच धम्माय सीता च एच धम्माय अनागता पचुपन्ना चाय धम्माय अहं वन्दामि सर्वदा। बोलिए धम्मं नमामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजटिपन्नो भगवतो सावक संगो
आय पटिपन्नो भगवतो सावक संगो समीचित पटिपन्नो भगवतो सावक संगो यदिदम चत्तारि पुरुष जुगानि अट्ठ पुरुष पुगला भगवतो सावक संगो आहुरेयो पाहुरेयो दक्षिणेयो अंजलि करणीयो अनुत्तरम पुण्य केतं लोकं ससाति संघं जीवित पर्यंतं शरणं गच्छामि बोलिए संघं नमामि। सकलं विद्यं विदुर्ज्ञानं देव रूपं सुविजितं निमल सरको गंभीर घोषम गौरवाणम सुखायम अभय चित्तम निभय कामम सुरत धम्मम सुवेशनम विरतरज्यम सुजन नेतम भीमरावम सरामि भीमरावम सरामि भीमरावम सरामि ध्रुवम धर्म धुरंधरम शील राशि सुभाननम वंदे वंदामहे वंदम भीमां वेद। अभी हम लोगों ने जो है सुत का वाचन किया, सुत का पाठ किया। सबसे पहले हम लोगों ने जो है सुत पढ़ा कि नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। इसका अर्थ होता है कि मनुष्य सम्यक संबुद्ध भगवान जिन्होंने अपनी सारी इच्छाओं का दमन करके पूरे विश्व को सुंदर ज्ञान दिया, ऐसे बुद्ध को हम प्रणाम करते हैं, यानी बार बार प्रणाम करते हैं। फिर हम लोगों ने जो है तीसरण पढ़ा कि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि, यानी सबसे पहले हम बुद्ध की शरण में जाते हैं। बुद्ध का मतलब ज्ञान, सबसे पहले हम ज्ञान की शरण में जाते हैं। इसी बात को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था। दूसरा जो है धम्मं शरणं गच्छामि, हम धम्म की शरण में जाते हैं। देखिए धर्म और धम्म में थोड़ा सा अंतर होता है। धर्म का मतलब होता है कि जो किताबों में लिखा गया है उसमें बिना किसी चेंजिंग के, बिना किसी बदलाव के जैसे बताया जाए उसे मान लीजिए। उसके पीछे आपको डर दिखाई जाती है कि अगर आप नहीं मानोगे तो आपकी आंख फूट जाएगी, कान पारा हो जाएगा, लंगड़ हो जाओगे, इस तरह से आपको डर दिखाया जाता है। लेकिन धम्म जो है वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक धम्म है। तथागत बुद्ध ने कहा था कि मैं जो बता रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ, इस बात को आप सत्य मत मानिए। सत्य तब मानिए जब तर्क की कसौटी पर कसिए और खरा उतरे तो मानिए, अन्यथा उसे छोड़ दीजिए। ये धम्म है। जब हम कह रहे हैं कि 2 और 2 4 होता है तो 4 ही होगा, चाहे उसे आप जोड़ेंगे चाहे उसे आप गुणा करेंगे, वो 4 ही होगा। 2 और 2 5 नहीं होता। ये तो हम लोगों को सिर्फ बरगलाने के लिए बता दिया गया कि छोटा सा बंदर का बच्चा सुबह उठा और चला गया, सूर्य को निगल लिया, हम लोग मान लिए। अब उस पर अगर तर्क करेंगे, कहीं अकीय पूछ जाए तो आप तर्क कर बताओ। ऐसा नहीं है, तर्क हर जगह तर्क होना चाहिए। तो जो है धम्मं शरणं गच्छामि और तीसरा है संघं शरणं गच्छामि। हम अपने संघ की शरण में जाते हैं, अपने संगठन की शरण में जाते हैं, अपने समुदाय की शरण में जाते हैं। जिस तरह से हम सभी लोग यहाँ अनेकों गाँवों से चल करके यहाँ जो है आज इस कार्यक्रम में पहुँचे हुए हैं, तो ये हमारा संघ है। फिर हम लोगों ने जो है सील ग्रहण किया कि पाणातिपाता बेरमणि शिक्षापदं समाधियां। इसका अर्थ होता है कि मैं अकारण बिना किसी कारण के किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करूंगा, अर्थात जीव हिंसा से विरत रहूंगा, ऐसा ग्रहण करता हूँ। दूसरा कहा गया अदिन्न दाना बेरमणि शिक्षापदं समाधियां। इसका अर्थ होता है कि मैं किसी दूसरे की वस्तु को जबरदस्ती नहीं लूँगा, अर्थात चोरी नहीं करूँगा, ऐसे शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तीसरा जो है कहा गया कि कामेश मिच्छाचारा बेरमणि शिक्षापदं समाधियां। इसका अर्थ होता है कि मैं अपने चरित्र को बना करके रखूँगा, यानी मैं व्यभिचार से दूर रहूँगा, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता हूँ। और चौथा है मूसा वादा बेरमणि शिक्षापदं समाधियां, यानी हम झूठ नहीं बोलेंगे, ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं। और पाँचवा है पूरा मेरे मध्य पमाद ठाना बेरमणि शिक्षापदं समाधियां। इसका अर्थ होता है कच्ची शराब, पक्की शराब अथवा ऐसी नशीली वस्तु जिसका सेवन करने से हमारे शरीर को, हमारे परिवार को या हमारे समाज को नुकसान उठाना पड़े, ऐसी चीज़ों का सेवन न करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। इस तरह से ये 5 शिक्षाएं जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसके आधार पर भारत के संविधान को रचा है। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का जो सिद्धांत दिया है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, इसी के आधार पर दिया। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है
भाषण किया। तथागत बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताया। उन्होंने कहा कि सम्यक दृष्टि यानी हम जो भी देखें अच्छा देखें। फिर उन्होंने कहा कि सम्यक संकल्प, अच्छी दृढ़ इच्छा शक्ति रखें। तीसरा उन्होंने कहा कि सम्यक वचन, हम अच्छी वाणी बोले, जिससे भी बोलें अच्छे से बोले, बढ़िया से बोलें। अगर गलत बोलेंगे तो निश्चित रूप से उसकी उल्टी प्रतिक्रिया होगी। सम्यक कर्म, हम अच्छा कर्म करें, क्योंकि हमारे न रहने के बाद जितना लोग हमको जानते हैं, हमारे न रहने के बाद अच्छा कर्म हम किए रहेंगे तो उससे ज़्यादा लोग जानेंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब जीवित थे तो कुछ लोग जानते थे, लेकिन आज